Hello, friends. Very good afternoon to all of you. How are you all? I hope you all are good, doing well in your life. Welcome back to my channel. आज का जो वीडियो बेस्ड है गाइस दैट इज़ ऑल अबाउट कि रेस्ट ऑफ द जनवरी आप सबके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिगार्डिंग योर मनी, योर जॉब, योर करियर, योर फैमिली लाइफ, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप्स। कैसा आपके लिए जनवरी के जितने भी डेज़ हैं वो उसमें क्या पॉसिबिलिटी सभी साइन के लिए रह सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो और एरीज साइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, लेट्स चेक एरीज नेटिव्स के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन, गाइडेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ है रिगार्डिंग रेस्ट ऑफ द जनवरी। जो भी जनवरी में दिन बचे हैं उनमें क्या उनकी लाइफ में हो सकता है, आइए जानते हैं। जो आपके लिए कार्ड्स हैं गाइज दैट इज 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, सन एंड चैरियट। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए हैं। मे बी इन दिनों थोड़ा सा रिजर्व आप फील कर रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होना आपको पसंद नहीं आ रहा है, अपने में जैसे आप मस्त हैं ऐसा कुछ ये कार्ड होता है। थोड़ा बोर्डम, थोड़ा सा रिलैक्सिंग के मूड में आप, थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना जैसे आपको ज़्यादा इन दिनों पसंद आ रहा है। हाई प्रीस्टेस कार्ड है इसका, जो कि अगेन एक सीक्रेसी का कार्ड है या कोई लेडी है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ ये कार्ड इंडिकेट करता है। एस ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। कोई सीक्रेट था जो अब रिवील होने वाला है, कुछ चीज़ आपसे छुपी हुई थी जो जैसे कि उसका वो बाहर आने वाली है, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है जो नई बिगनिंग को इंडिकेट करता है, जो बहुत ही इमोशनली आपके लिए बहुत फुलफिलिंग रहेगी। ऐसी कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास मिल सकती है जिसका बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे इन 15 डेज़ में। द सन कार्ड है इसका, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस का रीज़न बनेगी। ये जो भी नई बिगनिंग होगी, कोई नई न्यूज़ हो सकती है, कोई किसी चीज़ की नई बिगनिंग, कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई नया रिश्ता आपका स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कार्ड इंडिकेट करें जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। द चैरियट कार्ड है इसका, विच शोज़ योर एबिलिटी ऑफ बीइंग फोकस्ड आप बहुत रहे हैं लाइफ में, जिसका रिजल्ट अब इन 15 डेज़ में जो भी दिन बचे हैं जनवरी में उसमें आपको डेफिनेटली मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है। द चैरियट कार्ड शोज समटाइम, चैरियट कार्ड ट्रैवलिंग के लिए भी आता है कि मे बी कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ऐसा भी कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। और ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट होने जा रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का रीज़न बनेगी, ऐसा कार्ड इंडिकेट करें। एज़ फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, उसमें भी बड़ी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आई हैं। पार्टिसिपेशन कार्ड है इसका, विच शोज़ कि आप जहाँ भी हैं अपना उस सिचुएशन में पार्टिसिपेट करिए, एट योर वर्क प्लेस, इन योर फैमिली। जो आप दे सकते हैं, जो अपनी साइड से उस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो योगदान आपको डेफिनेटली देना चाहिए। और लोगों की हेल्प लेने में भी ना हिचकें, जो एबिलिटीज़ दूसरे लोगों के पास हैं उनकी हेल्प डेफिनेटली लीजिए। ये पार्टिसिपेशन आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप फैमिली में हो, सबके साथ मिल के चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ में ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब पास्ट को से किनारा कर लीजिए। आपकी लाइफ में जैसे नई बिगनिंग होने वाली है तो पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको नहीं रहना है, पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है। वो दैट जर्नी हैज़ ऑलरेडी एंडेड, ये अपने माइंड को समझाइए। और पास्ट से रिलेटेड जो भी पेन है या बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी, उससे अब आपको किनारा करके आपके प्रेजेंट की जो ब्लेसिंग है तभी आपको नज़र आने वाली है, जब आप अपने माइंड को जब आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा पास्ट में इंडल्ज ना रहे, माइंड को बहुत ज़्यादा पास्ट में अटका कर आपको नहीं रखना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्रेंडलीनेस कार्ड है इसका, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है, जो कि एक बहुत अच्छे पार्टनर के लाइफ में आने को इंडिकेट करता है। बहुत अच्छा कोई आपका अफेयर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि राइडर विद डेक से भी एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है। ऐसे ही फ्रेंडलीनेस कार्ड भी होता है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड आपका ऑलरेडी में भी हो या मे बी स्टार्ट हो रहा है आपका नियर फ्यूचर में, कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। कई लोगों की शादी में भी फिक्स हो जाए और सोलमेट काइंड ऑफ पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा है। मे बी एट योर वर्क फ्रंट, मे बी बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल जाए, जिनसे जिनके साथ कोलैबोरेट करके आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, पास्ट को छोड़ दीजिए और कोई नई बिगनिंग आपका डेफिनेटली इंतज़ार कर रही है गाइज। सो दिस वॉज फॉर गाइडेंस फॉर द एरीज नेटिव्स फॉर द जनवरी मंथ। लेट्स चेक टॉरस नेटिव्स के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए फॉर कमिंग डेज क्या गाइडेंस है। यस, आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जो जिनके पीछे का मैसेज है, 9 ऑफ कप्स हैज़ कम, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, विच इज़ कॉल्ड विश कार्ड, जिसका आना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है, जो विश फुलफिलमेंट
की तरफ इशारा करता है। इन दिनों में जनवरी के जो भी डेज़ बचे हैं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, मटेरियल गेन्स और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अपने चारों तरफ फील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट करता है। बहुत हैप्पी आप फील करने वाले हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, लग्जरीज आपके सराउंडेड होंगी, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक मनी की सिक्योरिटी का कार्ड होता है। मनी को लेके आप बहुत कंसर्न रहने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत मनी की सिक्योरिटी आपके पास है, बट स्टिल मे बी थोड़ा सा मनी को खर्च करने में शायद आप थोड़ा सा हेजिडेंट रहें। मे बी मनी की सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा वरीड आप रहें, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। 7 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ ऑप्शंस। करियर में बहुत सारे ऑप्शंस जैसे आपके सामने हैं। मे बी करियर फ्रंट पे आप जॉब चेंज चाह रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि किस दिशा में मैं जाऊं। 4 ऑफ कप्स एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे हैं वो आपको ऑफर नहीं मिल रहा है। कुछ बोर्डम आपको फील हो रहा है, कुछ आप रिजर्व हैं, ऐसा ये 2 कार्ड इंडिकेट करें। कन्फ्यूज हैं कि कौन से ऑप्शन को मुझे चुनना चाहिए, बट द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, जो शो करता है एग्जैक्टली जैसा आप चीज़ चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपके पास आ रही है। एट योर वर्क प्लेस कोई नया ब्रेक आपको मिल सकता है, कोई प्रमोशन आपके पास आ रहा है, जैसा आप चाह रहे थे एग्जैक्टली वही चीज़ आपके सामने आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर कोई नया कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। करियर में कोई बिजनेस में है तो नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ की भी हो रही है। टॉरस असेंडेंट, टॉरस राशि पीपल, एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ दैट। मे बी रिश्ते के मामले में कोई नई बिगनिंग हो सकती है, ऐसा भी ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। मे बी कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई प्रपोज आपको कर सकता है, ऐसा कुछ कार्ड्स इंडिकेट करें। तो ऑल एंड ऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जीज फॉर यू। Cards are showing happiness and abundance for you. As far as Osho Jain cards are concerned, so मे बी सारे टॉरस नेटिव्स की लाइफ अच्छी नहीं, कुछ की कुछ ख़राब भी चल रही है, क्योंकि ओशो जैन कार्ड थोड़े से नेगेटिव हैं। पास्ट लाइफ्स का कार्ड है इसका, जो थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है, जो शो करता है जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम में भी आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो चुकता हो रहा है, वो सेटल्ड हो रहा है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, जब हम किसी अपने पुराने कर्म कोई हमारा सेटल हो रहा होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा पेनफुल फेज तो होता ही है गाइस। तो इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है कि जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं पास्ट में उन्हें एक्सेप्ट करिए, भगवान के सरेंडर कर दीजिए अपनी लाइफ को और अच्छे कर्मों का बीज बोइए, ताकि वो आगे जब वो बड़े बीज उसका आगे जब वो डेवलप हो वो कर्मा, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आए। तो पास्ट लाइफ्स का कार्ड यही कहता है कि सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, डोनेट करिए, लोगों को हेल्प करिए और पूजा पाठ करिए, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। अवेयरनेस कार्ड हैज़ कम, जो शो करता है आपका पोटेंशियल कि यस आपकी जो सोल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें बुद्धा की क्वालिटी है, उसमें कृष्ण जी की क्वालिटी है, बट आपने ही कुछ निगेटिविटी अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया। तो उस निगेटिविटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, तभी आप अपना रियल पोटेंशियल पहचान पाएंगे। तो अवेयरनेस के साथ रहना है कि येस आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल। अपने अंदर की क्वालिटी को आपको पहचानना है। मोरालिटी कार्ड है इसका, जो शो करता है कि मे बी कुछ जजमेंटल लोग आपके अराउंड हैं, मे बी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा पुरानी सोच वाले लोग आपके अराउंड हैं, तो उनको भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो निगेटिविटी अपने माइंड में आपको नहीं भरनी है, उससे आगे बढ़ना है। एंड इसके सपोर्ट में मैंने गोइंग विद द फ्लो का कार्ड निकाला, विच शोज़ कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अभी कोई बहुत बड़ा चेंज करने का टाइम नहीं है, जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही यू शुड गो विद द फ्लो, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। सो ऑल एंड ऑल अच्छी एनर्जीज़ हैं, मिक्सड एनर्जीज़ हैं फॉर टॉरस साइन पीपल फॉर द कमिंग days in January. ओके गाइज, लेट्स सी जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस, प्रिडिक्शन एंड मैसेजेस हैं फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। आपके लिए जो कार्ड्स गाइज आए हैं दैट आर हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। थोड़ी मिक्सड एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड ये नहीं है। लेट्स चेक क्या मैसेजेस हैं इन कार्ड्स के पीछे। तो हैंग्ड मैन कार्ड शोज़ कि मे बी आप थोड़े से डिफ़िकल्ट फेज़ में लाइफ के हैं, कुछ सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ फील हो रहा है, या किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है बट वो चीज़ हो नहीं रही है। हैंग्ड मैन का कार्ड शोज़ एक लंबा डिले, द थिंग्स इज जो भी कुछ है वो बहुत ज़्यादा स्टकअप है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है चीज़, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ कि कुछ पेनफुल एंड भी मे बी किसी चीज़ का हो सकता है। मे बी आपकी कोई रिलेशनशिप है वो, क्योंकि आगे कुछ आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रही थी तो आपने खुद ही उसको छोड़ दिया है अब, और बहुत ही पेनफुल एंड इन दिनों उसका हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड अगेन एक थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, मे बी आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही अब्यूजिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर उनका रिसेंटली रहा है, दैट माइट बी द रीज़न कि ये रिलेशनशिप आपका एंड हो रहा है, ऐसा कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। देन 7 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ कम, जो मनी से रिलेटेड कार्ड है, मनी
का कुछ इन्वेस्टमेंट करने का शायद आप सोच रहे हैं, मनी को किसी चीज़ में लगाना, या मनी का जैसे इंतज़ार है। वर्ल्ड कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन ऑफ समथिंग, कोई फेज़ आपका एंड हो रहा है। तो थोड़ा सा देखिए मिक्स्ड कार्ड है, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में भी। कोई बहुत चीज़, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टकअप आप हैं, वो चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई रिलेशनशिप का एंड हो सकता है जो बहुत टाइम से आपको सर्व नहीं कर रही थी, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपने उसमें देखी हैं, तो उसका एंड हो सकता है। फाइनेंशियली में भी कुछ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कुछ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि कार्ड्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव। कार्ड्स आर शोइंग सम पेनफुल एंड सम लॉस ऑफ समथिंग। सो बहुत ही केयरफुल होके भी आपको मनी का इन्वेस्टमेंट करना है, या हो सके तो आने वाले 15 डेज़ में आप मनी का इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में कोई इशू रह सकता है। सो ऐसी कुछ मिक्स्ड एनर्जीज हैं फॉर जेमिनी साइन पीपल फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। एज़ फार एज द ओशो जैन कार्ड्स की गाइडेंस इज़ कंसर्न, वो भी थोड़ी नेगेटिव है। देखिए कुछ पेनफुल फेज में लाइफ के आप हैं। गिल्ट कार्ड है इसका, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट आप फील कर रहे हैं। मे बी कुछ रीसेंट टाइम में आपसे ही मिस्टेक हुई है जिसको लेके आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि खुद को माफ़ कर दीजिए, तभी आप इस नेगेटिव फेज से बाहर निकलेंगे। मे बी कुछ लोग भी आपके अराउंड है जो बार बार आपको आपकी गलती का एहसास दिलाते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कार्ड के पीछे का मैसेज यही है कि पहले खुद को आप माफ़ करिए, तभी दूसरे लोग भी उस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे। सो फॉरगिव योर सेल्फ, जो भी हुआ है उससे आपको खुद को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड इसके सपोर्ट में मैंने निकाला है, विच शोज़ कि मे बी चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप गिल्ट में मत रहिए। मे बी एट योर वर्क प्लेस यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, इसलिए आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो ऐसा बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड शोज़ कि आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेना है। डो नॉट रश फॉर डूइंग एनीथिंग, धीरे धीरे काम करिए, वन बाय वन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में आप हैं, 100% उसको आपको देना है, तभी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इनर वॉइस कार्ड शोज़ कि आपकी जो इनर वॉइस है, आपके जो इनर वॉइस की जो आवाज़ है, उसको बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है। जो वो आपको गाइड कर रही है उसी को ध्यान में रख के आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। अंतरात्मा की आवाज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करिए। सप्रेशन कार्ड है इसका, सप्रेशन कार्ड शोज़ मे भी रिसेंट फेज़ ऐसा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इच्छाओं को जैसे दबा रखा है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आपने एक्यूमुलेट कर ली है। इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि अपने उस नेगेटिविटी को निकालने का सही ज़रिया आपको ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि किसी एक दिन वो ज्वालामुखी की तरह फूट जाए और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ डिस्टर्बिंग हो जाए। तो आपके मन में जो भी ग्रजेस, जो भी नेगेटिविटी है, टाइम टू टाइम उनको निकालने का ज़रिया ढूंढिए। चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप कोई डांसिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं। प्लस इस कार्ड के पीछे का ये भी मैसेज है कि अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबाना, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा जीना, ये अपने लिए लॉन्ग लास्टिंग एक हैप्पीनेस के लिए सही नहीं होता है। तो यू नीड टू लर्न टू से नो। हर किसी को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में भी सोचिए, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने मन में एक कुड़न और एक दबी हुई लाइफ जैसा होता है, सप्रेशन का कार्ड यही दिखाता है, वो मत करिए। अपने लिए जीना सीखिए, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। सो ये कुछ एनर्जीज हैं फॉर द जेमिनी साइन नेटिव्स फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। ओके, लेट्स चेक कैंसर साइन नेटिव्स के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गाइडेंस हैं, प्रोडिक्शंस हैं फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। आपके लिए जो कार्ड्स आए गाइस, दैट आर स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, डेथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स चेक इन कार्ड्स के पीछे का क्या मैसेज है। द स्ट्रेंथ कार्ड शोज़ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, करेज आप शो कर रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा आप करेजियस हैं, और जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको हैंडल करने की एंजल ब्लेसिंग आपके ऊपर है कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस। जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, बहुत करेजियसली आप इन्हें फेस करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस भी चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड शोज़ कि मनी का इन्फ्लो इन दिनों में अच्छा रहने वाला है। मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आती रहेंगी आपके पास, मनी का इन्फ्लो अच्छा रहेगा। अगर बहुत टाइम से आप किसी जॉब ब्रेक की तलाश में थे तो जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है आपके पास। और या प्रमोशन अगर आपका बहुत दिनों से डिले था, स्टकअप था, तो वो न्यूज़ आपके पास आ रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी ये है। देन मैजिशियन कार्ड है इसका, जो अगेन मेजर अरकाना का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, जो कई बार किसी सीनियर पर्सन को इंडिकेट करता है। ये अगर ये आपके लिए आया तो इट शोज़ कि यस आप पावरफुल हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, गाइडेंस है, अबंडेंस है आपके पास रहने वाली है इन दिनों, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। बट द डेथ कार्ड है इसका, जो थोड़ा ट्रिकी है, जो शो करता है कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी, मे बी एट योर वर्क प्लेस, मे बी एट इन योर फैमिली आपको फेस करना पड़ सकता है। किसी रिश्ते का एंड हो सकता है, मे बी कोई बहुत बड़ा बदलाव एट योर वर्क प्लेस, मे बी कोई आपका प्रोफाइल चेंज कर दिया जाए, मे बी आपको सडनली ट्रांसफ़र की न्यूज़ मिल जाए।
तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज भी आपके लाइफ में इन दिनों में आ रहा है। 10 ऑफ वांड शोज़ कि मे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ये जो चेंज आएगा उससे बढ़ेंगी, जो इनिशियली आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल का रीज़न हो सकता है, कोई बर्डन जैसा आपको नज़र आ सकता है, या ऑल ऑफ अ सडन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते जैसे आप पूरी तरह थक जाएंगे, बर्डन की तरह आपके लिए ये चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। तो थोड़ा मिक्स सी एनर्जीज़ हैं आपके लिए गाइस फ्रॉम राइडर वे डेक। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं दैट आर गाइडेंस कार्ड विच शोज़ कि येस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो इसको सही तरीके से निकालने के लिए आपको एंजल्स के साथ जुड़ना चाहिए। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, इस समय में भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यू जस्ट नीड टू सिट इन द साइलेंस एंड कनेक्ट विद दैम। आप उनसे कनेक्शन लगाइए, डेफिनेटली वो किसी ना किसी तरह आपको गाइड करेंगे कि कैसे इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से आप आगे बढ़ें। ये इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। द सोर्स कार्ड अगेन इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड, जो एस ऑफ वॉन्ट्स वाली एनर्जी होती है, एंड इस कार्ड के पीछे का भी यही मैसेज है कि आपको सोर्स से जुड़ना है, आपको सोल कॉन्शियस में जाना है, बॉडी से ऊपर उठ के आपको खुद को सोल समझना है, तभी आपको अपनी जो पावर है उसका एहसास होगा। तो ये इस कार्ड के पीछे का मैसेज है कि सुप्रीम सोल से जुड़िए, खुद को सोल जब आप मान लेते हैं तभी आप सुप्रीम सोल के साथ जुड़ सकते हैं। वो जुड़ना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई टफ फेज़ हमारी लाइफ में आ रहा होता है, उसको फेस करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमें अपनी डिप्लीटेड सोल को ऊपर उठाने के लिए, जब तक हम अपनी सोल को सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, वो पावर हमें नहीं मिलेगी। तो वो पावर अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू कनेक्ट विद दैम, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। फाइटिंग कार्ड है इसका, विच शोज़ कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट चीज़ों को करने के लिए आपको नहीं होना है, स्लो एंड स्टडी चलना है, एंड एक पॉजिटिव लाइट में हर किसी को देखना है, लड़ने के मूड में नहीं रहना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली फ्लावरिंग कार्ड है इसका, जो शो करता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, अगर आप ये चीज़ सही तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेस को कर पाए हैंडल, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आने वाली है। ऐसा कुछ कार्ड्स के पीछे का मैसेज है फॉर कैंसर साइन पीपल। स्टॉप। यस, लेट्स सी लियो साइन नेटिव्स के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस हैं फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। यस गाइस, सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर मून, द 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, सिंह राशि वाले नेटिव्स, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। द मून कार्ड शोज़ कि इनिशियली जो भी ये चेंजेस हैं, आप बहुत ही अनक्लियर हैं आपके माइंड में, जैसे कोई भी क्लैरिटी इन चीज़ों को लेके नहीं है, कुछ स्ट्रेस में हैं आप, कुछ अनक्लैरिटी है चीज़ों में, ऐसा कुछ ये मून का कार्ड इंडिकेट कर रहा है। 6 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप, सम ओल्ड बॉन्ड विद समथिंग, मे बी एट योर वर्क प्लेस। कोई आपका बहुत अच्छा आप बहुत टाइम से जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ स्ट्रेस है, जो मे बी आपका जॉब चेंज होने वाला है। 5 ऑफ कप्स, कुछ लॉसेस रहे हैं, इमोशनल लॉसेस रिसेंटली, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह हो गई हैं, और अब आप एक चेंज चाहते हैं लाइफ में, तो वो चेंज डेफिनेटली, उस चेंज से रिलेटेड आप डिसीजन डेफिनेटली इन 15 डेज़ में लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड शोज़ योर पर्सनैलिटी, आप अथॉरिटेटिव, अपनी पावर में जैसे आप वापस आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो आपकी रियल पोटेंशियल है उसको आप पाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली होने भी वाला है नियर फ्यूचर में, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी पास्ट की इन कार्ड्स के पीछे का ये भी मैसेज है कि वो चेंज तभी आएगा जब आप वो जो पास्ट में जो भी पेनफुल रहा है, अब उन चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी प्रेजेंट की ब्लेसिंग को फील कर पाएंगे। जो प्रेजेंट में जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, अच्छे रिश्ते हैं, आपका अच्छा करियर है, तभी आप उन चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे जब आप पास्ट लॉसेस से बाहर आए। तो जो भी पास्ट के इश्यूज थे, अब उन्हें पास्ट में छोड़ दीजिए। मे बी कोई बहुत आपका रिश्ता था पुराना, वो एंड हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए एक बर्डन की तरह था। उन चीज़ों को छोड़ के जैसे आप वापस अपनी पावर में आ रहे हैं, ऐसा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंडिकेट करती है कि उन सारी चीज़ों से पीछा छुटा के अब जैसे आप वापस अपनी पावर में आ जाएंगे, बहुत सारे कर्मा जैसे सेटल हो रहे हैं, ऐसा कुछ एक कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब भी किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है गाइज, वो ईजी नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा बर्डन, थोड़ा सा बैड टाइम शायद हमें फेस करना पड़ता है कुछ अच्छा पाने के लिए। तो ऐसा कुछ इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, वो भी बहुत ही क्लियर, उनका भी सेम ही मैसेज है। द सॉरो कार्ड हैज़ कम, जो इंडिकेट करता है कि मे बी किसी चीज़ के पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पास्ट में कुछ पॉजिटिव था वो अब नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कार्ड के पीछे का भी यही मैसेज है कि पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, तभी आप उस दुख से मुक्ति पा पाएंगे। माइंड कार्ड शोज़ कि आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी एक्यूमुलेट कर ली है चीज़ों को लेके,
बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत बनिए चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, हर चीज़ में कमी तलाशना, वो आपको अपनी मेंटालिटी से पीछा छुटाना पड़ेगा, तभी कोई नई ग्रोथ, नई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। या इस कार्ड के पीछे का ये भी मैसेज है कि मे बी आपके अराउंड ही इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड के हैं, जजमेंटल हैं। तो लेटिंग गो कार्ड शोज़ कि अब उनसे उनको लेट गो करने का टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। अगर आपने अपने माइंड में निगेटिविटी एक्यूमुलेट कर लिया, पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अभी यू नीड टू लेट गो ऑल दीज थिंग्स, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। चाहे पास्ट कितना भी अच्छा था या बुरा था, लेकिन अब उससे हमें कोई पॉजिटिविटी, कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ग्रोथ चाहते हैं। एंड इसके बाद गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आना क्लियर मैसेज है कि यू नीड टू गो विद द फ्लो, लेट गो करिए पुरानी चीज़ों को और आगे बढ़िए लाइफ में, एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है आपको, ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है फॉर लियो नेटिव्स। ओके, लेट्स सी वर्गो नेटिव्स के लिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़, गाइडेंस, मैसेजेस हैं फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं गाइज, दैट आर एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स हैं, 2 कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं, जो बहुत ही पैशनेट सी, बहुत ही इमोशनल सी एनर्जीज आपके लिए निकल के आई हैं गाइस। कुछ ना कुछ लव अफेयर जैसी इंडिकेशन ये कार्ड दे रहे हैं, कोई रिश्ते को लेके आप बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा कुछ इन कार्ड्स के थ्रू मैं बता सकती है। इस वॉन्ड्स का कार्ड में भी रिसेंटली कोई नया रिश्ता आपका स्टार्ट हुआ है, बहुत ही पैशनेट बिगनिंग किसी रिश्ते की हुई है। हैंगडमैन कार्ड शोज़ की में भी काफ़ी टाइम से चीज़ें आगे इसमें नहीं बढ़ रही थी, मे बी आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे, तो इन दिनों में डेफिनेटली आपका उनसे मिलना हो सकता है। 2 ऑफ कप्स कार्ड शोज़ कि आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप में हैं, मे बी ऑलरेडी हैं, एंड ये कोई सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। इनसे डेफिनेटली आप इन दिनों में, जनवरी के जो रेस्ट ऑफ द डेज़ हैं, उनमें बहुत अच्छी मीटिंग होगी, बहुत सारी बातें, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप करने वाले हैं। या अगर नहीं थे रिश्ते में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस चीज़ की नज़र आ रही है कि कोई नया रिश्ता आपका स्टार्ट हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ न्यू पैशनेट बिगनिंग, अट्रैक्शन, and 2 of cups is another card which is the most favorable card regarding the relationship, love affair, दो लोगों के बीच में बहुत अच्छे बॉन्ड को ये कार्ड इंडिकेट करता है। सो यस, जो लोग सिंगल हैं उनका डेफिनेटली कोई ना कोई पोटेंशियल पार्टनर, कोई सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन उनकी लाइफ में आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इनके लिए रहने वाला है। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। एम्परर कार्ड शोज़ मे बी अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, तो कोई फादर फिगर हैं जो मे बी आपके रिलेशनशिप में बाधा डाल सकते हैं। एम्परर कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ अ सीनियर पर्सन, कोई फादर फिगर, कोई बॉस से रिलेटेड ये कार्ड होता है। तो मे बी किंग ऑफ कप्स का इसके बाद आना, मे बी वो आपके और आपके पर्सन के बीच में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ अगर मे बी आप ऑलरेडी बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे, बट मे बी बिकॉज ऑफ अ फादर फिगर इन योर फैमिली और मे बी इन गर्ल्स फैमिली वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किंग ऑफ कप्स शोज़ योर पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप इस पर्सन को लेके हैं। हैंगमैन कार्ड भी एक सेक्रीफाइस का कार्ड है या स्टकअप सिचुएशन का कार्ड है। तो मे बी इन कार्ड्स को अगर मैं सम अप करूँ, तो यही इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है कि मे बी बिकॉज ऑफ ए फादर फिगर और की वजह से ये रिश्ता आगे डेवलप नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप इस पर्सन से हैं, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादी तक इस चीज़ को ले जाना पा रहे हैं, तो मे बी ये जो आने वाले डेज़ हैं इन जनवरी, यही चीज़ें आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा हावी रह सकती हैं गाइस। एज़ फार एज़ योर करियर पार्ट इज़ कंसर्न, करियर को लेके भी देखें तो मे बी कोई नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है, कोई पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ एट योर वर्क प्लेस, इन योर बिजनेस, जो बहुत ही ग्रोथ का रीज़न आपके लिए बनेगा। एम्परर कार्ड ग्रोथ का भी कार्ड होता है, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाने का कार्ड होता है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पाने का कार्ड होता है। तो करियर वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा डिले आपने किसी चीज़ को पाने में फेस किया, तो वो डेफिनेटली इस बीच हो सकती है। ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करे कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट हो सकती है, जिससे डेफिनेटली आपके करियर में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। कोई प्रमोशन आपका हो सकता है, अगर आप जूनियर लेवल पे वर्किंग थे, तो बहुत अच्छी सीनियर पोस्ट आपके पास आ रही है। ऐसा कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। एंड एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, लेटिंग गो कार्ड हैज़ कम, जो जैसे कि लियो की रीडिंग में भी आया था, जो शो करता है मे बी कोई पास में चीज़ ऐसी रही है कि अब उसको सेक्रीफाइस कर देना, जैसे कि हैंगडमैन का कार्ड भी है जो सेक्रीफाइस करने का, छोड़ देने का होता है। तो लेटिंग गो कार्ड भी यही शो कर रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही निगेटिव है, जिससे अब आपको कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, तो उसको लेट गो कर दीजिए, उसको जाने दीजिए, वही आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेजीनेस कार्ड हैज़ कम, जो शो करता है कि आप कुछ लेट गो करके आराम में मत आ जाइए, अभी आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है लाइफ में। येस, यू हैव अचीव्ड अ लॉट, बट अभी भी बहुत कुछ एक्यूमुलेट, बहुत कुछ अचीव पाना आपके लिए बाकी है। तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस के मोड में मत रहिए। ब्रेक लेना, कंफर्टेबल होना, ब्रेक लेना, वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ ब्रेक, फॉर अ चेंज।
बट उसी मोड में रहते रहने से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ब्रेक डेफिनेटली लीजिए, पर डेफिनेटली उससे आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, विच शोज़ कि करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, बशर्ते कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए, लेजीनेस के मोड से बाहर निकलिए और आपके पास आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं तभी आप उनको चेक कर पाएंगे, उनको अवेल कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर वर्गो नेटिव्स। ओके गाइज, लेट्स चेक लिब्रा साइन नेटिव्स के लिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग डेज इन जनवरी। आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं गाइज, दैट आर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स चेक क्या मैसेजेस हैं इन कार्ड के पीछे। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ कम, विच शोज़ कि डेफिनेटली इन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत का टाइम है आपका, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क का टाइम है। 100% आप अपने काम में अपना अटेंशन रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं किसी काम में। जैसे आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, आपने अपना 100% फोकस एंड अपना 100% एफिशिएंसी उसी काम में आप डालने वाले हैं, ऐसा कुछ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स आर 2 नेगेटिव कार्ड, विच शोज पास्ट की चीज़ें भी आपको इन दोनों कुछ परेशान कर रही हैं। पास्ट में कुछ बहुत ही पेनफुल, मे बी इन योर रिलेशनशिप, मे बी एट योर वर्क प्लेस, कुछ बहुत ही पेनफुल रहा है जिसको सोच सोच के जैसे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, उस चीज़ से अभी आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज यही है कि जो हो चुका, जो बीत चुका वो बीत चुका। अब उस चीज़ को लेके रोने से या उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून हैज़ कम, जो अगेन यही दिखाता है कि दैट फेज इज़ ओवर, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। मे बी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में हैं, तो इसकी वजह से भी आप खुद को बिज़ी रखें कि सो दैट मैं उस चीज़ से बाहर आ सकूं। दैट इज़ गुड, बट एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि दैट फेज इज़ ओवर, वो चीज़ आपकी लाइफ में अब ख़त्म हो चुकी है, उस चीज़ से बाहर आगे बढ़िए। उस चीज़ को याद कर करके दुखी रहना, एंजाइटी में रहना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यही इन कार्ड के पीछे का मैसेज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर पर्सनैलिटी, डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे। डेफिनेटली जो भी पास में हो उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर मेच्योरिटी है चीज़ों को समझने की, अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर फेज़ में हैं अपनी लाइफ के। तो डेफिनेटली चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप मे बी बाय द एंड ऑफ जनवरी अपनी पावर में वापस लौट आएंगे। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत मेच्योर पर्सन हैं आप, और तो आपके लिए ये एक्सेप्ट करना जो पास में हो चुका है वो हो चुका है और आगे बढ़ जाना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये इन कुछ कार्ड के पीछे का मैसेज है। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, ओशोज एंड कार्ड शोज आइसोलेशन, कुछ अकेलापन आप लाइफ में फील कर सकते हैं, कुछ दुखी रह सकते हैं। ये भी कार्ड देखिए सेम ही एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, जो कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि अगर आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी को हर्ट किया है तो से सॉरी टू दैम, पैचअप कर लीजिए और सो दैट आपका आइसोलेशन का फेज़ ख़त्म हो। अगर रोना ज़रूरी है तो रो लीजिए ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। पोस्टपोनमेंट कार्ड है इसका, जो शो करता है कि कोई डिसीजन लेना बाकी है तो उसको ले लीजिए। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करने से चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। किसी से बात करने में आप हिचक रहे हैं तो उससे बात कर लीजिए, पोस्टपोन मत करते रहिए अपने इस डिसीजन को। कुछ करना चाह रहे हैं नया तो वो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वी आर द वर्ल्ड, बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा गाइडेंस आपको आपके पास लोगों का मिलने वाला है। प्लस आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपके करियर जैसे जो जिनके एम्स और टारगेट, जिनके टैलेंट आप जैसे हैं, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट आप करेंगे तो डेफिनेटली आइसोलेशन का फेज़ ख़त्म होगा और लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी। रिसेप्टिविटी कार्ड है इसका, जो शो करता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं, जो आपकी लव और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी जो केयर करते हैं, उनका रेस्पेक्ट आप करिए। अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए, लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए सो दैट आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो कम हो। ओपन रहिए मैसेजेस के लिए। एट योर वर्क प्लेस भी लोगों को सुनिए ध्यान से और अपनी फीलिंग्स उनको शेयर करिए। ऐसा कुछ इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है फॉर लिब्रा साइन पीपल फॉर द कमिंग डेज। लेट्स चेक स्कॉर्पियो साइन नेटिव्स के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस, पॉसिबिलिटीज, प्रिडिक्शन हैं फॉर द नेक्स्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द जनवरी। सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं इन कार्ड्स के पीछे। तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए तो विक्ट्री का कार्ड आ गया है गाइज। सक्सेस का कार्ड होता है, नेम फेम का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे फेज़ में आप अपनी लाइफ के हैं जहाँ पर सक्सेस है आपके पास। बहुत सारे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, गाइडेंस के लिए आपको अप्रोच करते हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स आपके हैं, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है।
रिसेंटली में भी आपको बहुत अच्छा कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला है एट योर वर्क प्लेस, कोई प्रमोशन आपका हुआ है, कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको मिला है, ऐसा भी ये कार्ड बताता है। या मे बी इन 15 डेज़ में, इन द रेस्ट ऑफ द जनवरी, ऐसा कुछ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग करियर आपके पास आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ कि मे बी कुछ ना कुछ बाय हुक और बाय क्रुक आपने ये सक्सेस पाई है, कुछ गलत तरीके से आपने ये सक्सेस पाई है, ऐसा भी इस कार्ड के पीछे का मैसेज है कि कुछ यू आर अल्टीमेट विनर। थोड़ा सा आपने मे बी साम दाम दंड भेद का सहारा लिया है टू अचीव दिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ एडजस्टमेंट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिनों आपके पास रह सकती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ बर्डन, चीज़ों को बैलेंस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट योर वर्क प्लेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट योर होम बढ़ सकती हैं ऑल ऑफ अ सडन, जिनको एडजस्ट करना आपके लिए थोड़ा बर्डन जैसा हो सकता है, तो उस चीज़ को लेके केयरफुल रहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटिए, हायर करिए लोगों को, सो दैट ये बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड हैज़ कम, जो दिखाता है कि डेफिनेटली बहुत अच्छे माइंडसेट में आप हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस आप ले रहे हैं, बहुत इंटेलेक्ट आपका साथ देने वाली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हैं, जो माइंड में है वही मुंह पे है, ऐसा कुछ ये कार्ड इंडिकेट करें। तो ऑल इन ऑल गुड एनर्जीज़ हैं। थोड़ा वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, बट सक्सेस डेफिनेटली आपके पास आ रही है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटिए, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत सारे काम खुद करने की कोशिश आप मत करिए, एंड क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी डिफ़िकल्ट रह सकता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लोगों को हायर करिए और वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो दैट ये सक्सेस का फेज़ आपका कंटिन्यू रहे और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ना पड़े। एज़ फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। ट्रस्ट कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि आपको जो भी सिचुएशन में आप हैं, मे बी एट इन योर रिलेशनशिप, मे बी एट वर्क प्लेस, लोगों को ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो यू विल बी एट अ बेटर प्लेस, अच्छा आपके साथ होगा। डेफिनेटली इस ट्रस्ट का जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। शेयरिंग कार्ड हैज़ कम, जो शो करता है कि आपके पास जो भी अबंडेंस है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, उसे लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप उसको और ज़्यादा उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर आपके पास बहुत अच्छी मनी है तो मनी से हेल्प करिए, नॉलेज है तो नॉलेज से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अबंडेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए लोगों को, उसको शेयर करिए। आपकी जो भी इनकम है उसका 5%, 10% या जितना भी आप चाहें डोनेट करिए, सो दैट वो और ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो सके। ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है कि ऑलरेडी आप बहुत अबंडेंट हैं, बहुत कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, लेकिन अब आपका नंबर है कि आप उसको शेयर करके वो जो ब्लेसिंग आपके पास आई है वो आप चुका सकें। ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। पॉसिबिलिटीज़, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। करियर में नई नई पोटेंशियल, नई नई पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं। ऐसा कुछ इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है फॉर द पीपल ऑफ स्कॉर्पियो साइन। ओके, लेट्स चेक सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या गाइडेंस है। सो गाइज, आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। 5 में से 3 कार्ड्स आर इंडिकेटिंग सम जर्नी, सम न्यू बिगनिंग। कुछ ना कुछ जर्नी तो डेफिनेटली आपकी होने वाली है, क्योंकि 5 में से 3 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल भी एक नई बिगनिंग, एक जर्नी की तरफ इशारा कर रहा है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन द कार्ड ऑफ जर्नी। ओवरसीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है इन दिनों में आपके साथ, या आप कहीं की ट्रैवलिंग कर सकते हैं किसी दूर जगह की, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मे बी आप बहुत ज़्यादा रिजर्व मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या बात करना आपको अच्छा नहीं लगेगा इन दिनों। थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यू विल गो विद इन, अपने साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहेंगे, और मे बी कोई दूर जगह की यात्रा भी आपकी हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ की जो करियर के एक्सपेंशन का भी कार्ड होता है, करियर में ग्रोथ का कार्ड होता है। तो मे बी करियर में आप और ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कुछ आप अचीव कर चुके हैं, बट इन दिनों में कुछ और भी आप अपने करियर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुली उस चीज़ को कर पाएंगे अप्लाई। जस्टिस कार्ड शोज़ जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। तो डेफिनेटली ये ऑनेस्टी के पाथ पे आपका आगे चलना ही आपको रिजल्ट देगा। जो भी आप अपने करियर में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कहीं मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे फॉर एनी गेटिंग एनी न्यूज़ फ्रॉम ओवरसीज़, तो वो न्यूज़ आपके पास आ रही है। यू विल फील कि यस, चलो जस्टिस हुआ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है, ऐसा कुछ आप फील करेंगे। किसी रिश्ते में और आगे बढ़ सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि रिश्तों के मामले में आप बहुत ज़्यादा डिटैच फील करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स जनरली रिलेशनशिप मैटर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, वो एक दो पर्सन के बीच में दूरी, कुछ डिस्टेंस आने को
दिखाता है, तो मे बी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहा है, या बहुत ज़्यादा साथ होते हुए भी एक दूरी का एहसास जैसे आपको होगा। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं फॉर द पीपल रिलेटेड टू सेजिटेरियस साइन फॉर कमिंग डेज। अगर कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं तो फुल का कार्ड शोज़ की आँख मूंद कर उस पर मत आगे बढ़िए, उस रास्ते पर सारे प्रॉज एंड कॉन्स चेक करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। अगर करियर से रिलेटेड कोई आप कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या कुछ नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे रिसर्च वर्क करने के बाद ही आप उस चीज़ को आगे लेके जाएं। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, द रिबेल कार्ड हैज़ कम, कंडीशनिंग, स्किज़ोफ्रेनिया, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो रिबेल कार्ड शोज़ कि आपने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है विद योर डिटर्मिनेशन, विद योर हार्डवर्क, सेल्फ मेड पर्सन आप हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट लेना जैसे आपको पसंद नहीं होता, अपने हिसाब से चलना, और पार्टनरशिप करना आपको पसंद नहीं है। आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं बट आपके पार्टनर नहीं हो सकते। एंड अपने एक्सपीरियंसेस, अपने हार्डशिप से सीख के आपने जैसे अपने लिए एक मुकाम बनाया, ऐसा रिबेल का कार्ड दिखाता है। बट कंडीशनिंग कार्ड हैज़ कम विच शोज़ की मे बी आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं या ऐसी जगह पे हैं जो बिल्कुल भी आपके लिए ग्रोथ जहाँ पे नहीं हो पा रही है आपकी, और जो लोग आपके सराउंडेड हैं वो भी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं है। तो यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट, और शायद आप करना भी चाहते हैं, वहीं पे आपका ग्रोथ और आपकी सक्सेस होगी, क्योंकि ऐसी जगह पे आपको जॉब करना, या ऐसे लोग आपके सराउंडेड, आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सके, जिनके बीच में रह के आपकी ग्रोथ हो सके। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप रिलेशनशिप बनाइए, आपके पोटेंशियल जितने जो लोग हैं उनके साथ आप करियर में आगे बढ़िए, सो दैट आपका भी ग्रोथ हो सके। ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड है कम, शायद आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं लाइफ में कि इस दिशा में जाऊँ या उस दिशा में जाऊँ, या मे बी आप चेंज ऑफ जॉब चाह रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन कि ऐसा करना मेरे लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि जहाँ भी आपका दिल जा रहा है उस दिशा में आप भी आगे बढ़ जाइए। डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि एक एंजलिक ब्लेसिंग आपके साथ है। बहुत ज़्यादा पास में आप स्ट्रकअप हैं, स्किज़ोफ्रेनिया मे बी पास से रिलेटेड कोई इशू है, मे बी अबाउट एनी रिलेशनशिप, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रकअप हैं, तो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। वो पास्ट की जो भी मेमोरीज है उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और चीज़ों को आप क्लियरली देख पाएंगे। तो ऐसे कुछ मैसेजेस हैं फॉर सेजिटेरियस साइन पीपल। ओके गाइज, लेट्स सी कैप्रिकॉन साइन नेटिव्स के लिए, मकर राशि वाले नेटिव्स के लिए क्या गाइडेंस, प्रिडिक्शन एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर द कमिंग डेज ऑफ जनवरी। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए फ्रॉम राइडर वेट डेक, दैट आर 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियोट एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं देखिए फॉर कैप्रिकॉन साइन पीपल फॉर द कमिंग डेज। एंड इनके पीछे के जो मैसेजेस हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ गाइज। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ कम, जो कुछ एडजस्टमेंट के साथ आपका आने वाला टाइम हो सकता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की, ऑफिस की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, उनको बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड शोज़ कि मे बी थोड़ा सा रिजर्व्ड आप फील करें, थोड़ा सा अपने में रहना आप फील करें, बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होना आपको अच्छा ना लगे, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट योर वर्क प्लेस एंड एट योर होम, उनको मैनेज करने में जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियोट एंड 10 ऑफ कप्स आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो शो करते हैं कि मे बी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियोट कार्ड आर द कार्ड्स ऑफ ट्रैवलिंग। कोई बहुत अच्छी आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, एंड कोई जर्नी आपकी हो सकती है इस बीच। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड शोज़ कि मे बी ओवरसीज़ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं किसी ओवरसीज़ में, या एट ए डिस्टेंट प्लेस आपकी जर्नी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पे जर्नी को शो कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस इन फैमिली, फैमिली का कंप्लीशन, फैमिली लाइफ आपकी इन दिनों में बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। फैमिली के साथ आप एक हैप्पीनेस का, ब्लिस का अनुभव करेंगे। फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, फैमिली के साथ आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। या फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आना, मे बी कंसेप्शन से रिलेटेड गुड न्यूज़ आना, या फैमिली में मे बी घर का आप रेनोवेशन कराएं, मे बी नई जगह शिफ्ट हो जाएं, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं फॉर कैप्रिकॉन साइन पीपल एज फार एज राइडर वेट डेक इज़ कंसर्न। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, देखिए कार्ड्स थोड़े से यहाँ पे निगेटिव हैं। मे बी कुछ लोगों की एनर्जीज, कुछ लोग इस तरह के फेज़ में है कैप्रिकॉन साइन पीपल, कुछ लोग इस तरह के फेज़ में। तो जो भी आपको रेजोनेट करे गाइज, उससे रिलेटेड गाइडेंस आप ले लीजिए और बाकी को रहने दीजिए, यही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी से कार्ड है। ये जो डेक है उससे बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ निकली हैं, एंड इस डेक से थोड़ी सी ग्रे एनर्जीज़ निकली हैं, थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ निकली हैं। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मे बी आप में से कुछ लोग इस एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि सबकी दशा अंतरदशा, सबकी कुंडलियाँ डिफरेंट होती हैं।
तो सभी कैप्रिकॉर्न साइन वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपनी लाइफ में सेटल्ड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो येस, ओशो ज़ेन कार्ड से जो आपके लिए गाइडेंस निकली है दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड शोज़ कि मे बी बहुत कंफ्यूज आप हैं किसी दो चीज़ के बीच में, इस दिशा में जाऊं या उस दिशा में जाऊं, मेंटली चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, कन्फ्यूजन का जैसे एक कन्फ्यूजन में है बहुत ज़्यादा माइंड। एग्जॉशन कार्ड है इसका। स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि ये दो चीज़ जिनमें भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, साइलेंस में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, और जो भी आपका दिल आपसे कह रहा है उस दिशा में आगे बढ़ जाइए, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए, जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसमें कोई हार्म आपका बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये जो भी सिचुएशन है, देखिए पास्ट लाइफ्स कार्ड है इसका, जो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों से रिलेटेड है, या मे बी पिछले जन्म की गलतियाँ या रिसेंट इसी जन्म में जो रिसेंट टाइम में आपने जो मिस्टेक्स किए हैं उसका जैसे कर्मा आप सेटल हो रहा है। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड, 100% खुद को भगवान के सुपुर्द कर दीजिए, भगवान से माफ़ी मांगिए अपने कर्मों की, अच्छे कर्मों का बीज बोइए, डोनेट करिए, लोगों की हेल्प करिए किसी भी तरीके से, सो दैट अब एक नया कर्मा जनरेट हो पाए और उसका अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिले। एग्जॉशन कार्ड है इसका, जो अगेन ये शो करता है कि मे बी ये निगेटिव जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हैं, जैसे कि राइडर वेट में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो शो करता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास इन दिनों रह सकती हैं। सो एग्जॉशन कार्ड शोज़ कि बहुत ज़्यादा सब काम खुद करने की कोशिश मत करिए। इसमें एज यू कैन सी द पर्सन फेज, ये बुरी तरह से एग्जॉस्टेड है पर्सन, बिकॉज ये 10 मशीन के बराबर का काम अकेले ही करने की कोशिश कर रहा है। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये, लोगों की हेल्प लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो दैट कुछ आप रिलैक्स रह सकें और आपकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके। तो ये कुछ मैसेजेस हैं। स्ट्रेस कार्ड है इसका, जब आप इतना सारा काम एक साथ करेंगे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी तो स्ट्रेस डेफिनेटली होगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और आप बहुत ज़्यादा काम जैसे एक साथ करने की कोशिश परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन बींग के लिए। तो इन कार्ड के पीछे का मैसेज यही है, सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड, डिस्ट्रीब्यूट योर डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट आपका वर्कलोड कम हो। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर मत करिए, क्योंकि मे बी कोई पर्सन आपके अराउंड है जो बाहर जाके आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करके बता सकता है लोगों से, या आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको लीक कर सकता है। तो अपने पर्सनल मैटर्स लोगों के साथ शेयर मत करिए, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं अपने तक रखिए, एंड रिलैक्स करिए टाइम टू टाइम, सो दैट आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम होगा। सो ये कुछ मैसेजेस हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन पीपल फॉर द कमिंग डेज। ओके गाइज, लेट्स चेक एक्वेरियस नेटिव्स के लिए, कुंभ राशि वाले नेटिव्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़, गाइडेंस, प्रिडिक्शन, मैसेजेस हैं फॉर द कमिंग डेज ऑफ जनवरी। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए दैट आर द हाई प्रीस्ट्रेस, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स सी क्या इनके पीछे के मैसेजेस हैं। द हाई प्रीस्ट्रेस कार्ड इज कम, जो कि आपकी विजडम को शो करता है, जो कि आपके इंटेलेक्ट को शो करता है, हीलिंग एबिलिटीज़ को शो करता है। तो बहुत अच्छे इंट्यूशन पावर आपकी इन दोनों बहुत अच्छी होने वाली है, उसका सहारा लेके आगे बढ़िए। जो भी आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, वो चीज़ आपको डेफिनेटली उस पर ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने हैं। ऐसा हाई प्रीस्ट्रेस के कार्ड के पीछे का मैसेज है। या ये कार्ड ऐसा कुछ शो करता है कि कोई सीक्रेट था आपकी लाइफ में जो शायद अब रिवील हो जाए, कोई आपकी सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ ओल्ड रिलेशनशिप, किसी पर्सन के साथ आपका ओल्ड बॉन्ड है, जो शायद आप उनसे कनेक्ट हो इन दिनों में, वापस वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके साथ वापस आप अपनी जो मेमोरीज़ हैं, नॉस्टैल्जिया आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ रहे हैं, वो आपको शायद कनेक्ट करें, उनके साथ आप बचपन की मेमोरीज़ शेयर करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, जो कुछ बर्डन को शो करता है। मे बी जो ये अगर कोई लव कनेक्शन था तो ये आपके लिए थोड़ा बर्डन का कारण भी बन सकता है। ये इनिशियली तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है जब वो आपको कनेक्ट करेंगे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी इस चीज़ को मैनेज करना हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ की चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग दिस पर्सन आपकी बढ़ सकती हैं। मे बी एट योर वर्क प्लेस, किसी जगह पर आप हैं जहाँ बहुत टाइम से वर्किंग है, वहाँ पर आपके जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, बर्डन की तरह आपके लिए ये रह सकता है। द मून कार्ड है इसका, जो कि चीज़ें अनक्लियर भी हैं, थोड़ा स्ट्रेस का भी ये कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अगेन द कार्ड ऑफ वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पास्ट की चीज़ें, पास्ट में भी जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कि एक निगेटिविटी आपने फेस की है, मे बी एट योर वर्क प्लेस, मे बी इन योर फैमिली, स्टिल यू आर स्टैंडिंग टॉल, आप हर्ट हैं, इंजर्ड हैं, बट स्टिल आप खड़े हैं करेज के साथ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
वो मैं निभाऊंगा जो भी मुझे दिया जाता है। तो थोड़ा सा निगेटिव ये कार्ड मैं कहूँगी। इन टर्म्स ऑफ योर वर्क में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए फेज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। मे बी फाइनेंशियली आप इतना सेटिस्फाइड इस जगह काम करके नहीं है, वो ही एक फियरफुल माइंड में आप रह सकते हैं। मे बी कोई, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे, उनके साथ आप अपनी यादें ताज़ा करें, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का रीज़न ये रिश्ता आपके लिए नहीं बनेगा। मे बी इन योर फैमिली बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, बट एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई कुछ नज़र आ रही हैं, ऐसा ही कुछ ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि खुद की सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, रिलैक्स करिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपके ऊपर डाली जा रही हैं तो यू नीड टू लर्न टू से नो। हर किसी को खुश आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप बिज़नेस में हैं वहाँ पे आपका बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो यू नीड टू हायर पीपल सो दैट आप अपने उस बर्डन को डिवाइड कर सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कम हो। सो ऐसा कुछ मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस साइन पीपल। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, जो आपके लिए मैसेज हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द मास्टर कार्ड हैज़ कम, जो बताता है कि आप स्पिरिचुअली आपने बहुत अच्छी तरक्की की है लाइफ में, या इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि मास्टर को, भगवान को अपने समर्पित कर दीजिए, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अगर आप वो कर देते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। हार्मनी कार्ड शोज़ की बहुत अच्छी हार्मनी एट योर इन योर फैमिली, या एक यू नीड टू बैलेंस योर माइंड और हार्ट को सिंक में रखने की आपको ज़रूरत है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं, खुद को भगवान के सरेंडर करें। शेयरिंग कार्ड शोज़ की आपने जो भी ज़िंदगी में अचीव किया है, सक्सेस पाई है, उसे जो नीडी लोग हैं उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी आप शेयर करिए, या किसी भी तरीके से लोगों की आपको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। आप फूड डोनेट कर सकते हैं, मनी डोनेट कर सकते हैं, या क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं, या आपकी जो नॉलेज है उसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करिए, क्योंकि अगर आप हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली कई गुना होकर वो आपके पास वापस लौटता है। तो यू नीड टू शेयर व्हाट यू हैव एक्यूमुलेटेड, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं फॉर द एक्वेरियस साइन पीपल फॉर कमिंग डेज। ओके गाइज, लेट्स चेक पाइसेस साइन नेटिव्स के लिए, द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक। पाइसेस साइन नेटिव्स के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर कमिंग डेज ऑफ जनवरी। सो गाइज, आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आज की रीडिंग में सभी साइंस के लिए, मोस्टली साइंस के लिए आया है। सो लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस साइन नेटिव्स। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शोज़ कि आपने काफ़ी कुछ लाइफ में फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, काफ़ी कुछ आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ये कार्ड होता है, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रह सकते हैं आने वाले दिनों में फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मे बी स्पेंड आप ज़्यादा ना करना चाहें, थोड़ा माइजर जैसा आप फील करें कि येस, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मनी मुझे कुछ खर्च नहीं करना है, ऐसा कुछ टेंडेंसी आपकी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स हैज़ कम, जो अगेन कार्ड होता है एक ओल्ड बॉन्ड का, किसी पर्सन के साथ हो सकता है, या मे बी एट योर वर्क प्लेस, आप किसी ऐसी जगह वर्किंग है जहाँ बहुत अच्छे रिश्ते आपके हैं, बहुत टाइम से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बट अब कुछ चेंज आप जैसा चाह रहे हैं, कुछ चेंज हो सकता है इस आने वाले टाइम में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ कि कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको मिल सकता है, या किसी नई चीज़ की बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। मे बी किसी पुराने फ्रेंड से मिलना आपका हो, जिनके साथ आप बात करें, जिनसे अपने पुराने रिश्ते आप नॉस्टैल्जिक थोड़ा सा फील कर सकते हैं। थोड़ा मे बी आपके जो होम टाउन है आपका, जो आपका गांव है, वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। अपने पुराने फ्रेंड्स, आपके बचपन के फ्रेंड्स से आप बातें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पुरानी यादें आप शायद ताज़ा करें, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। ये सब सोर्स का कार्ड शोज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, किसी ओल्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्लैरिटी भी आपके माइंड में आ सकती है। मे बी अगर ये कोई लव कनेक्शन है तो उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आप इन दिनों में लेने वाले हैं, कोई क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके पास आएगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड शोज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजन लेने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हैं, और इमोशनल शायद आप फील ना करें, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके माइंड, क्योंकि ऑलरेडी आपने अटेन कर लिया है, तो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन आप लेने वाली हैं। इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेंगी। मे बी अबाउट पास्ट रिलेशनशिप आपका कोई डिसीजन होने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है कम, जो शो करता है क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक बर्डन की तरह था, या आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है, तो अब आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन इस चीज़ को लेके लेने वाली हैं। ये करियर से रिलेटेड, मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम से एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, आप उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगी। मे बी वहाँ से आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, वहाँ से जितना आप फाइनेंशियली एक्सपेक्ट करते हैं उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास नहीं है, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही है। तो अब आप कुछ ऐसा
डिसीजन डेफिनेटली इन दिनों में एक प्रैक्टिकल होके लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। आपकी इंटेलेक्ट आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, अगर किसी चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन था वो आपके पास आएगी। मे बी अबाउट अ रिलेशनशिप, मे बी अबाउट करियर, मे बी अबाउट योर किड, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। एज फार एज ओशो ज़ेन कार्ड्स आर कंसर्न, तो ओशो ज़ेन कार्ड्स की जो आपके लिए गाइडेंस है दैट इज थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट कार्ड शोज़ की कोई ना कोई बिखराव की स्थिति, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एट योर होम, मे बी एट योर वर्क प्लेस आपको फील करनी पड़ सकती है, फेस करनी पड़ सकती है। घर में अचानक से किसी का बीमार हो जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाना, तो कुछ ना कुछ बिखराव जैसी स्थिति, एक सडन शॉकिंग सरप्राइज ऐसा जैसे आपके सामने आएगा। इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो चूज़ करके आगे बढ़ जाइए, सो दैट ज़्यादा हार्म उस सिचुएशन में ना हो। अपनी इनर वॉइस का सहारा आपको डेफिनेटली लेना है। जो आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है उस सिचुएशन में डेफिनेटली उसको ध्यान में रख कर ही आप आगे बढ़िए। अपनी इनर वॉइस को आपको बिल्कुल भी नहीं नकारना है, क्योंकि वो इस टाइम पे आपको सही गाइड करेगी। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अपने इनर वॉइस के सहारे गाइडेंस वो लेके उसी के सहारे आप आगे डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड शोज़ कि कई बार लाइफ में हमें अच्छी सिचुएशन अचीव करने के लिए कुछ इनिशियली कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो इन दिनों में शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको किसी के साथ करना पड़े, विन विन सिचुएशन करनी पड़े कि यस वो पार्टी भी अच्छा फील करे और हमें भी अच्छा फील हो। तो ऐसा कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो कर लीजिए गाइस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्लोइंग डाउन कार्ड है, इसका जो शो करता है कि स्लो एंड स्टडी चलना इस टाइम आपके लिए ठीक है। कई बार स्लो चलना ही फास्ट चलने के बराबर है। एंड आप जिस फेज़ में है लाइफ के, स्लो एंड स्टडी चलिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये कुछ गाइडेंस है फॉर पाइसेस नेटिव्स फॉर द कमिंग डेज ऑफ जनवरी।